देखिए आज का जो वीडियो है, घर टूटने का नोटिस आ गया तो क्या करें। भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्या है, तो पूरी जानकारी आज का वीडियो में देंगे। नोटिस आने पर क्या करें, नोटिस आने से पहले क्या करें, नोटिस आने के बाद क्या करें। अगर मान लीजिए आपका घर पर बुलडोजर चल रहा है, उससे पहले आपको पता चल गया कि अब बुलडोजर चलने वाला है, तो क्या क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिस आया है और घर टूटने का भी नोटिस आ गया है, लोग परेशान है। उसको 15 दिन का टाइम दिया गया है, तो उस 15 दिन का अंदर समय का क्या उपयोग करना है, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत सारे लोगों का मकान तोड़े जा रहे हैं, बहुत सारे गांव में, शहरों में, हर जगह जो है यहां पे क्या किया जा रहा है, उसका कोई एल्वेस्टर से बढ़ाया वो तोड़ दिया जा रहा है, छज्जा तोड़ दिया, यहां तक कि मकान को तोड़ा जा रहा है। और गांव में अभी चर्चा है कि गांव में भी तोड़ा जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले साथियों, वीडियो में बने रहना, एक एक चीज बताएंगे। देखिए लोग परेशान हैं क्योंकि सरकारी जमीन पे भी लोग जो है अपना बढ़ा लिए हैं, घर को बना लिए हैं, समझ रहे हो। तो देखो यहां पे क्या, अगर आपके घर तोड़ने का नोटिस जो है आ गया है, तो घबराने के बजाय कानूनी कदम उठाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। और बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, मतलब कि आपको यहां पे बिहार पब्लिक लैंड जो है एक्ट 1956 है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर इसको अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये वीडियो जो है हम लगा देंगे इंड स्क्रीन में, आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट में खत्म होगा वो वीडियो आ जाएगा। क्या है नहीं है, पूरी जानकारी हम दिए, दो वीडियो है, दोनों वीडियो आपको देख लेना है। पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद उस दोनों को देखना। देखिए इसमें क्या है, प्रशासन को शक्ति देता है और क्या, लेकिन साथ ही साथ आम नागरिक को भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपका घर मनमाने तरीके से तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। सारी जानकारी देने वाले वीडियो में बने रहना। देखो भाई, नोटिस आने पर क्या करना, इमीडिएट स्टेप आपको क्या लेना है, पूरी जानकारी टेक्निकल वाले हौसला पर आपको मिलने वाली है। ये चैनल आप लोगों के लिए जो है पूरी तरीके से बताने वाला। देखिए साथियों, नोटिस आने से आपको ध्यान से आपको सबसे पहले पढ़ना है कि देखिए कि नोटिस किस धारा के तहत आया है, उसमें सेक्शंस लिखा रहेगा, किस धारा के तहत आया है, समझ पा रहे हो। उसके बाद आमतौर पर धारा 3 लिखा रहता है नोटिस में। आमतौर पर अगर धारा 3 लिखा है तो उसमें सुनवाई की तारीख और जगह अंचल कार्यालय दी रही होगी, किसी ऑफिस में आए, जिला ऑफिस में आए, ऐसा लिखा रहेगा कहां पे जाना है आपको, समझ पा रहे हो। इस बात को समझे। उसके बाद क्या करें, उसके हिसाब से आपको दस्तावेज अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो उसको तैयार करें। पूरी जानकारी वीडियो में बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को नहीं दबाए तो दबा के भाई घंटी को बजा देना ऑल के निशान पर, और साथ ही साथ लाइक कर देना और शेयर इतना करना कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जबरदस्ती उसका घर को तोड़ा जा रहा है। भाई वैसे लोगों का घर नहीं तोड़ने देंगे हम, बहुत सारे बेगुनाह लोगों का घर टूट रहा है, आपके पास पेपर नहीं है फिर भी घर तोड़ रहा है, जबकि वो जमीन आपका है, समझ रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा शेयर करो और व्हाट्सएप, स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह धमाल मचा दो भाई, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो यहां पे सबसे पहले, अगर आपके पास जमीन के अवैध या वेद जो भी है भाई, वेद अगर कागज है आपके पास, जैसे कि मान लीजिए रजिस्ट्री वाला कागज है, केवाला है, या दाखिल खारिज की कॉपी है, मोटेशन की कॉपी है, जमीन का रसीद है, कुछ भी पेपर है, सर्वे का खतियान हो, पुराना जमीन है, दादा परदादा एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो उन्हें तुरंत आपको इकट्ठा कर लेना है। वो पेपर तुरंत से व्यवस्था कर लेना है, चाहे फोटो स्टेट हो चाहे ओरिजिनल हो, जहां से भी व्यवस्था हो आपको कर लेना है। क्योंकि बहुत सारा पेपर अब ऑनलाइन से निकलने लगा, पता है आप लोगों को। केवला ऑनलाइन से निकल रहा है, खतियान ऑनलाइन से निकल रहा है, रसीद ऑनलाइन से कट रहा है, मोटेशन की कॉपी, जमाबंदी पंजी, वो भी ऑनलाइन निकल रहा है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखना, ये चैनल ही आपको बता पाएगा, बने रहो भाई। देखो यहां पे अगर मान लीजिए कारण बताओ, सो केस कारण बताओ, यानी कि दाखिल करें आप, कारण बताओ मतलब नोटिस में दी गई तारीख पर अंचलाधिकारी जो सीओ के सामने आपको पेश होना होगा, लिखित जवाब देना होगा कि आपकी जमीन सरकारी क्यों नहीं है। सीओ को बताना पड़ेगा, अंचलाधिकारी जो है उनको बताना पड़ेगा, और स्टे ऑर्डर के लिए आपको प्रयास करना होगा। अब ये स्टे ऑर्डर क्या है भाई, इसको लेकर के भी हम डिस्कस करने वाले साथियों, वीडियो में बने रहना। देखिए यदि आपको लगता है
कि सीईओ आपकी बात को नहीं सुन रहा है, जबरदस्ती बुलडोजर चला रहा है, जबरदस्ती आपको मकान को तोड़ा जा रहा है, दुकान को तोड़ा जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये जमीन हमको जो है भूदान में मिला है, ये जमीन हमको पट्टे में मिला है, जमींदारी प्रथा से हमको जमींदार ने ये जमीन दिया है, हमारे पास वो पेपर है, या सरकार ने हमको जमीन दिया भूदान में। समझ पा रहे हो? क्योंकि जमीन का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे बकास्त जमीन हो गया, गिरमिजरुआ आम जमीन हो गया, गिरमिजरुआ खास जमीन हो गया, केसर हिंद की जमीन हो गई। तो हर जमीन के लिए अलग अलग कानून है, इस बात को समझे। समझ पा रहे हो? बहुत सारे ऐसे जमीन है जो बंदोबस्ती वाला जमीन है भाई। सरकार वो जमीन पहले क्या था कि पहले जमींदारी प्रथा जब चलता था 1950 में, तो खत्म हुआ जमींदारी प्रथा। 1950 में बिहार सरकार को वो जमीन दे दिया गया। वैसे जमीन को भी लोग जो है अवैध कब्जा किए हुए हैं। सरकार वैसे जमीन पर बुलडोजर चलाएगी और बने रहना। देखो भाई, यहां पर यदि आपको लगता है तो आपको सीईओ की बात नहीं सुन रहा है, तो आपको जिला कलेक्टर यानी कि डीएम के पास या जिला अधिकारी महोदय सक्षम न्यायालय के पास भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हो। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट जाना संभव नहीं है तो अपने जिले का जो कोर्ट है आपका सिविल कोर्ट, वहां पर जाके आप दायर स्टे की मांग कर सकते हो, लेकिन खुद से नहीं कर सकते हो भाई। उसके लिए आपको एक एडवोकेट रखना पड़ेगा। और वो एडवोकेट के पास देखो, एडवोकेट भी दो तीन तरह का होता है। एक होता है क्रिमिनल केसेस का एडवोकेट, जो लड़ाई झगड़ा मारपीट से रिलेटेड केसेस लड़ता है। एक एडवोकेट होता है जमीन जायदाद का केसेस लड़ता है, जो कि वो सिविल केसेस के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो? तो वो आपको सिविल केसेस के एडवोकेट को रखना है। या तो एक होता है जनरल, वो सिविल केस का भी लड़ रहा है, क्रिमिनल केस, तो वैसे ही एडवोकेट को रखें, क्योंकि वो कम पैसा में आपका काम कर देगा। ऐसे स्पेशल रखोगे तो पैसा ज्यादा लेगा। समझ पा रहे हो? अब जो सिर्फ क्रिमिनल केस ही लड़ रहा है और उसके पास सिविल केसेस का एक दो केसेस है, तो वो आदमी उतना नहीं कर पाएगा। कम से कम उसके पास 10, 20, 50 फाइल सिविल केसेस होना चाहिए। वैसे एडवोकेट को पकड़ना है, ठीक है ना, जिसको एक्सपीरियंस है सिविल केसेस का, 10-20 केसेस लड़ा हो। ऐसे नहीं खाली आया कोर्ट में काला कोट पहन के गया है, उसके पास ना 10 गो क्रिमिनल केस है, 5 गो जो है सिविल केसेस, तो वो क्या हैंडल करेगा? देखो भाई, ऐसे एडवोकेट होना चाहिए। देख रहे हो ना, इसको रखना है आपको। अब देखो यहां पे क्या करना है, उसके बाद देखो वीडियो में बने रखना। देखो भाई, यहां पे क्या, यह कानून बिहार में सार्वजनिक या सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बनाए गए। अब यहां पर क्या है कि धारा 3 नोटिस क्या है, पहले उसको समझें, तब कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एडवोकेट को बताएंगे, पूरी तरीके से वो समझेंगे भाई। पूरे जो भी बिहार में है, अभी एडवोकेट में एक नंबर जो है, जो भी है हमारे जो फैमिली मेंबर सबसे ज्यादा मेरा ही है ना। पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया की नहीं, बिहार में एक नंबर में। अब इस बात को समझे, यहां पे जब प्रशासन को सूचना मिलती है, समझ रहे हो, तो सरकारी जमीन जैसे कि मान लीजिए रास्ता हो गया, पैन हो गया, तालाब हो गया, या सरकारी प्लॉट पर किसी ने घर बना लिया है भाई, तो वह सबसे पहले नोटिस जारी करता है। समझ पा रहे हो? धारा 3 और 4 में सुनवाई क्या होगा, इसमें सेक्शंस 4 और 5, इसमें क्या होगा, नोटिस पाने वाले व्यक्ति को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है। तो अब धारा 4 और धारा 5 के तहत अपना सफाई दोगे। ये जमीन क्यों सरकारी नहीं है, ये जमीन क्यों गैरमजरूआ नहीं है? अगर गैरमजरूआ जमीन है तो हमको पट्टे में मिला, हमको भूदान में मिला, हमको बंदोबस्ती में मिला। समझ रहे हो भाई? जो भी जमीन है, बकास्त जमीन है, किसी भी तरह का वो जमीन है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, उसका भी नियम है। गैरमजरूआ जमीन है तो क्या हो गया कि उस पर बुलडोजर चला देगा? अगर हमको सरकार ने वो जमीन दिया है, सरकार के द्वारा हमारे पास पर्चा है उस जमीन का, तो क्यों बुलडोजर चला देगा भाई? क्यों चला देगा? हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए उस जगह पर रोड के सड़क के किनारे आ रहा है, तो आपको अलग से मुआवजा दिया जाएगा, अलग जगह आपको रहने का व्यवस्था किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि जबरदस्ती बुलडोजर चला के आपका घर तोड़ देगा, वो भी आपकी सहमति के बिना नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहां पे समझिए, धारा 6 की भी चर्चा हो रही थी। ये क्या, ये अंतिम आदेश होता है, याद रखिएगा। धारा 6 क्या होता है? अंतिम आदेश। मतलब क्या होता है? ब्रह्मशास्त्र छोड़ देना। समझ रहे हो ना? इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं होता। मतलब कि यदि यह साबित हो जाता है कि जमीन सरकारी है, तो सीईओ अतिक्रमण हटाने का अंतिम आदेश जारी कर देगा, धारा 6 लगा देगा, सेक्शन 6 लग जाएंगे भाई, फिर आपका तोड़ दिया जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। समझ पा रहे हो? यानी ब्रह्मशास्त्र को चला के, बुलडोजर चला के तोड़ दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, तो फिर क्या करे भाई? अगर मान लीजिए धारा 6 लग गया, देखो धारा अलग अलग है। धारा 3 में आपको नोटिस मिलेगा,
कि आपको 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, अपना व्यवस्था कर लीजिए। आप समझ रहे हो ना? तो आपको फिर यहां पर क्या करना होगा, धारा 4 या 5 के अंतर्गत आपको वहां पर सफाई देना होगा, जो आप धारा 4 और 5 के अंतर्गत देंगे। उसके बाद क्या होगा, धारा 6 में आपको तोड़ने का आदेश दे देगा सीईओ, लगेगा कि सरकारी जमीन है तो। समझ पा रहे हो? उसके बाद फिर आपको क्या करना, मान लीजिए 6 मिल गया सपोजिंग के लिए, 3 के बाद आपको 6 दे दिया, तब क्या करना है दूसरा नोटिस में, तो धारा 11 आप लगा के अपील कर सकते हो। सेक्शन 11 के तहत अपील कैसे करोगे, यदि सीईओ का फैसला आपके खिलाफ, समझ पा रहे हो, यदि आप डीसीएलआर भूमि सुधार उप समर्था या समर्था कलेक्टर के पास अपील दायर कर सकते हैं सीईओ के खिलाफ। आपको लग रहा है सीईओ जबरदस्ती मेरा जमीन को, हमको भूदान में मिला है, हमको जमीन पेपर हमारा है या दादा परदादा की संपत्ति है, खतियानी है, केवल्ला है, जो भी जमीन है भाई, समझ रहे हो, तब सीईओ का कंप्लेन कैसे कर सकते हो, आप धारा 11 के तहत कर सकते हो, सेक्शन 11, और वो भी डीसीएलआर भूमि उप समर्था के पास या तो कलेक्टर यानी कि समर्था के पास कर सकते हो। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर समझिए पुनर्वास की मांग को लेकर के भी कानूनी बचाव क्या क्या है उसको भी समझ लीजिए। देखिए यदि आप मान लीजिए भूमिहीन है, मतलब आप लैंडलेस है, ठीक है, तो आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी तरह का, गरीब है, ठीक है, तो बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आप प्रशासन से वैकल्पिक आवास या बास्कित पर्चा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, बास्कित पर्चा की मांग कर सकते हो। समझ पा रहे हो, ये हम कहां रहेंगे, हमारा फैमिली कहां रहेगा, ये मकान आप तोड़ दिए, हमारा व्यवस्था की जाए, हमको जमीन दिया जाए, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, पुनर्वास की मांग कर सकते हो। और क्या आपको उसमें बास्कित पर्चा, जो पर्चा हम बोल रहे हैं, उसकी मांग कर सकते हो। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। उसके बाद देखिए सिविल कोर्ट का दरवाजा भी खटा सकते हो। आपके जिले में सिविल कोर्ट है ना भाई, उसका दरवाजा ऐसे करके खटखटा सकते हो। आप देखो कैसे, देखिए यदि जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर है, मान लीजिए जमीन हमारे दादा परदादा छेरदादा के नाम से है भाई, तो क्या करना है, और जमीन वो खतियानी है, समझ रहे हो, और प्रशासन उसे गलत तरीके से सरकारी बता रहा है, आपको डाउट हो गया, अरे नहीं भाई हमारा ददवा का ददवा जमीन खरीदा छेरदादा, तो जो है छेरदादा परदादा जो भी दादा ने अपने जमीन खरीदा, तो आपको टाइटल सूट दाखिल कर सकते हो भाई, कोई आपको टाइटल सूट से नहीं रोक सकता है। समझ पा रहे हो, आ रही समझ में बात? तो टाइटल सूट के लिए आप दाखिल कर देना है, कहां, सिविल कोर्ट में। और जैसे ही सिविल कोर्ट में जाएगा वो पेपर दिखा देना, इसको तोड़ना मत, कोर्ट में ये चल रहा है भाई, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा उसको तोड़ा नहीं जाएगा। 15 दिन के अंदर कर लेना, बढ़िया से एडवोकेट रख के, ज्यादा हाई फाई भी नहीं रखना है, ज्यादा लो भी नहीं रखना है, बीच का रखना है। कैसे रखना देख लो, इस तरीके से एडवोकेट को आपको रखना है। 10 गो 20 गो फाइल है, उसे एडवोकेट को मत रखना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, इस बात को हम बता दे रहे हैं, बुरा लगे तो भाई सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, हाई कोर्ट में आप रीट पिटीशन भी कर सकते हो। कैसे देखो, समझो यदि प्रशासन बिना उचित, मान लीजिए सिविल कोर्ट में आपको नहीं मिल रहा है किसी तरह का राहत, तो सिविल कोर्ट के अगेंस्ट, मतलब सिविल कोर्ट से ऊपर भी जा सकते हो। जैसे नहीं कहता है कि भाई एक सीढ़ी नीचे अगर मान लीजिए काम नहीं हुआ तो दूसरा सीढ़ी पर चढ़ना है, दूसरा सीढ़ी पर नहीं हुआ तो तीसरा सीढ़ी पर चढ़ना है। समझ पा रहे हो, समझ में आ रही है बात? तो यहां पर वही करना है आपको। यदि प्रशासन बिना उचित प्रक्रिया, बिना नोटिस या बिना सुनवाई के घर तोड़ने का आता है आपके घर में, बिना नोटिस दिए आपको आपका घर तोड़ रहा है, तो आप अनुच्छेद 226 226 के तहत पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। आप इसके लिए फ्री हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। समझ पा रहे हो, 226 के तहत, सेक्शंस 226 के तहत आप कर सकते हो। समझ रहे हो भाई? तो ये बहुत जरूरी है जो कि वीडियो में आपको बता रहे हैं, वीडियो में बने रहना, ये चैनल आपको जो जानकारी देगा आपको कहीं नहीं मिल पाएगी, इस बात को समझे। देखिए यहां पे समझिएगा, और कि जितने भी लोग अभी अवैध रूप से किसी न किसी जमीन पर कब्जा करके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीमांकन को बढ़ा करके कब्जा किया हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और आपकी जमीन को तोड़ा, मतलब कि आपका जमीन को तोड़ा जा रहा है, आपके घर को तोड़ा जा रहा है, मकान को तोड़ा जा रहा है, जो भी है, दुकान को तोड़ा जा रहा है, तो भाई सरकारी जमीन बढ़ के बना के रखे हुए हैं, तो तोड़ना तो है ही। अभी जो हम बता रहे हैं कि एक चीज समझिएगा, और क्या, वैसे जमीन को तोड़ा जा रहा है। बोलो करे क्यों तोड़ा जा रहा है भाई? वही इसलिए तोड़ा जा रहा है,
और क्या, वैसे आप लोग को करना क्या है, वैसे जमीन को यहाँ पे आपने दादा परदादा और या छरदादा जो भी है, अगर वो जमीन जो है मतलब कि खरीदा हुआ है किसी के दादा परदादा से या आपके दादा परदादा की जमीन है, तो आज के समय में वो सरकारी जमीन है, फिर भी आपको वहां पे नोटिस आ चुका है, तो वैसे जमीन में आप लोग को क्या करना है। वैसे लोग तो क्या कहते, देखो सरकारी जमीन उसको भूदान में मिला, ऐसे भी लोगों में चर्चा है इस बात को लेकर के, और क्या उसको तुरंत नोटिस आ गया। तो आपको क्या करना चाहिए, आज का वीडियो में पूरी जानकारी इस पर हम देने वाले हैं, बने रहना भाई। एक एक सवाल देखो, इस वीडियो को देखोगे और यहां पर लगा देंगे 2 वीडियो और भी लास्ट में, फिर आपको दूसरा वीडियो यूट्यूब पर किसी और का नहीं, समझ रहे हो। आप जो इस वीडियो को देख रहे हो एडवोकेट विजय वर्मा से देख रहे हो, समझ पा रहे हो हमारा जो एक्सपीरियंस है, इसको देख लो कितने केसेस को हम हैंडल करते हैं भाई, सामने है विजय वर्मा एडवोकेट। अब देखो बिहार में वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं, आपको पता ही है सम्राट चौधरी जी माननीय गृह मंत्री हमारे, जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में जितने भी अतिक्रमण भूमि है सभी को हम खाली करवाएंगे, कोई भी हालत में वो माफियाओं को यह चलने वाला नहीं है, समझ पा रहे हो। और लोक कल्याण हो, जन कल्याण के लिए हम खाली करवाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। कितना बड़ा वो जो है क्या बोलते भूमाफिया है, कितना बड़ा वो बाहुबली है, वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, समझ पा रहे हो। और साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा जी ने भी ऐलान कर दिया है कि गैर मजरूआ जमीन जो है उसको हम खाली करवाएंगे हर हाल में। और कितने सीईओ को जो है ना फटकार सुनने को मिला, डर से जो है सीईओ जो है उसका मीटिंग में नहीं आ रहा है। विजय सिन्हा जो है, विजय सिन्हा जी देखिए कार्रवाई कीजिए, सीईओ लोग दाखिल खारिज को लोग के रखे हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अधिकारी देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि आप जितना भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी भी जो है दाखिल खारिज के लिए पैसा ले रहा है सीईओ, कोई ना कोई बहाना बना के। कर्मचारी पैसा ले रहा है, सीईओ और कर्मचारी गोरख धंधा अभी भी चल रहा है, क्योंकि अंचल कार्यालय का कितने हमारे पास आते रहता है स्टाफ, कितने क्लाइंट्स हमारे पास आता है कि सर देखिए ना अभी भी दाखिल खारिज के लिए 10,000 मांग रहा है, 20,000 मांग रहा है। और पता है कितने लोगों का गलत तरीके से दाखिल खारिज कर दिया, मतलब जो जमीन खरीदा उसका नहीं किया, किसी और का कर दिया, किसी और के नाम से कर दिया। ऐसा केसेस हमारे पास है भाई, कितने केसेस लड़ रहे हैं इसको लेकर के। अब उसी जमीन का मान लो, वो जमीन मान लो 2 कट्ठा है सपोजिंग के लिए मान लो, तो उसी जमीन का क्या कर रहा है, एक आदमी जमीन खरीदा मान लो 2 डिसमिल, उसका दाखिल खारिज हो गया। दूसरा आदमी 2 डिसमिल से वही जमीन को खरीदा है, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। उसको लिख दिया कि ये जमीन जो है बकास्त जमीन है, तो ये कुछ कुछ लिख दिया। अब ये आदमी से पैसा मांगा कि 50,000 दो तब तुम्हारा दाखिल खारिज करेंगे। कौन बोला, सीईओ बोला हम नहीं देंगे, तो बोला 20,000 कम से कम दो, बोला नहीं देंगे, तो बोला नहीं होगा दाखिल खारिज, दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया। अब डीसीएलआर कोर्ट में चला गया भाई वैसे केसेस को लेकर, बता रहे खुद मेरा रिश्तेदार है उसके साथ ऐसा हुआ। हम उसको बोले रे चढ़ावा मांग रहा था, जमीन कीमती था। अब क्या हुआ, वो आदमी डीसीएलआर कोर्ट में गया, वहां भी 50,000 मांगा, नहीं दिया, वहां भी इसका पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी भी चल रहा है केसेस उसको लेकर के। तो यही बोलना चाहेंगे विजय सिन्हा जी, भूमि सुधार मंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय, ऐसे सीईओ पर, ऐसे डीसीएलआर पर कार्रवाई करें। बिहार में लोगों के साथ धोखा हो रहा है, हमने आवाज उठाना छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं है, पहले हम पूरे आवाज उठाए थे। डीसीएलआर भी घुस लेता है, सीईओ भी घुस लेता है, कर्मचारी भी घुस लेता है, समझ सकते हो। उसका क्या है, वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, वो अपना एक दलाल रखता है, दलाली करने वाला। ऐसा है या नहीं है भाई, आप लोग कमेंट करो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, छोड़ेंगे नहीं, बिहार में कोई नहीं बचेगा। सीईओ हो गया, कर्मचारी हो गया, डीसीएलआर हो गया, एडीएम हो गया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, समझ लीजिए। जो भी जानकारी आप लोग के पास आता है, घुस आता है, उसको ऑनलाइन पेमेंट दे और हमारे पास स्लिप भेजे। वैसे लोगों को हम जो है क्या करेंगे, उसको बर्खास्त करवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे भाई। अगर किसी को लेता है घूस तो उसको बोलिए ऑनलाइन पैसा देंगे आपको, ऑफलाइन मत दीजिए। अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो उसका आवाज को रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और बोलिए, जिस समय पैसा घूस दे रहे हैं उस समय बोलिए, ऐसे करके बोलिए। मान लीजिए कर्मचारी, सपोजिंग के लिए कर्मचारी को पैसा दे रहे हो, तो उसका जो भी नाम है, मान लीजिए उसका नाम है राम सिंह, देखिए कर्मचारी महोदय राम सिंह महोदय, हम आपको 5,000 घूस दे रहे हैं, दाखिल खारिज हो जाएगा। इधर रिकॉर्डिंग चालू रखिए। कब तक हो जाएगा सर, चालू रखिए, आप रिकॉर्डिंग को चालू रखिए बस। उसके बाद क्या कीजिए, एक आगो फोटो खींच लीजिए अगर मौका मिलता है तो, और नहीं मिलता है तो वही रिकॉर्डिंग रखिए।
उसको बोलने दे, उसका भी आवाज रिकॉर्ड होना चाहिए, तब ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हो। सबूत तो चाहिए। मोबाइल जेब में रखिए ना भाई, रिकॉर्डिंग चालू किया वॉइस रिकॉर्डर ऐप में, उसके बाद जो है उस रिकॉर्डिंग को हमारे पास भेजिए, उसको यहां चलाएंगे चैनल पर, और विजय सिन्हा जी को टैग करेंगे, मंत्री महोदय को, नीतीश कुमार को, छोड़ेंगे नहीं भाई, समझ रहे हो ना। वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। अब ये चैनल सोच लिया है, छोड़ने वाले नहीं है वैसे लोगों को। आप लोग सबूत दीजिए, हम वैसे लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जो आपको इच्छा लगे वो कर लीजिए। और उसका सीईओ का, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, या तो कर्मचारी है तो नाम पता होना चाहिए। बिचौलिए का करोगे तो क्या होगा, अब डायरेक्ट कर्मचारी को पैसा देने की कोशिश कीजिए। अगर बिचौलिए को दे रहे हो तो उसको बोलो तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसको पैसा दोगे न दोगे, करो। फोन से बात कर रहे हो तो फोन से बात करो, वो भी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कर लो। और सही में रहना चाहिए उसी का आवाज, उसी का रिकॉर्डिंग, तभी काम हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो ना। तो ये जरूरी है, क्योंकि अब ये सब, अरे भाई परिमार्जन प्लस के नाम पर ले रहा है, दाखिल खारिज के नाम पर ले रहा है, ये क्या हो मतलब क्या बोलते हो इसको, मतलब खिचड़ी बना दिया है यहाँ। ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं भाई, हम बता दे रहे हैं हम अभी। समझ रहे हो ना, अब आ चुके हैं मूड में हम। मतलब कानूनी जो तरीका है उसके हिसाब से जाना होगा, चाहे सीईओ रहे, चाहे कर्मचारी रहे, डीसीएलआर रहे, डीएम रहे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, हमसे कोई नहीं बचेगा। याद रखना भाई, जिस दिन हमारा सिकंजा चला हालत खराब कर देंगे हम। और देखिए जितने भी गेजरुआ जमीन है बोला सबको खाली करा दिया जाएगा। और वीडियो में जानिएगा, मकान तोड़ने के लिए जो है यहाँ पे आप लोग को समझना होगा क्या करे। देखिए दूसरा नोटिस अगर मिल जाता, पहला नोटिस में तो आपको सूचना दे देगा कि 15 दिन 20 दिन का टाइम दे रहे, उसके बाद क्या होगा, दूसरा नोटिस मिलता है तो आपको कागजात जरूरी है। मकान आपको टूटेगा या नहीं टूटेगा इस बात को समझिए, आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए। देखिए कानूनी तरीका इसका, कानूनी उपाय इसका क्या है वो समझिए, यहां पे कौन से कागजात जरूरी है। और देखिए अगर नोटिस आता है तो कौन सा कानून है जिसके तहत नोटिस दे के आप उसको रोक भी सकते हैं। देखिए आप लोग को एक एक चीज बताएंगे, वीडियो में बने रहो भाई। देखो यहां पे कोर्ट से राहत कैसे मिलेगा वो भी चीजें समझिए। मकान तोड़ा जा सकता है, किस हालत में तोड़ा जा सकता है, किस हालत में तोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए सबसे पहले मकान तोड़ने के लिए नोटिस आता क्यों, सबसे पहले बात है मकान तोड़ने के लिए आपको समझना होगा गिरमजरुआ जो जमीन है, ठीक है ना, उस जमीन पे आपने मकान बना के रखा है, अवैध कब्जा करके रखा है, तो उसको खाली कराने के लिए आपको नोटिस आता है कि इसको खाली कराइए। फिर उस जमीन का जो है वहां पे, और उसके बाद जो है सरकारी जमीन आपने यहां तक बढ़ा के बना लिया है, आपको बता भी देगा, है ना, तो इसलिए नोटिस आ जाता है। देखिए अगर आप नगर पालिका, नगर निगम या गांव से जहां से भी है वहां से बिना आदेश के अगर आपने घर बना लिया है, सीईओ के बिना आदेश के, गांव से है तो, नगर निगम से हो या नगर पालिका से हो, तो यहां पर क्या होगा, मकान तोड़ने का नोटिस भी आ सकता है बिना आदेश का बनाए हो तो। मान लीजिए कोई भी वहां पर रिवर है, नदी है, या किसी भी तरह का नाला है ना, और वहां पे बांध देकर आपने बना लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नाला को बंद कर दिया और अपना घर बना लिया, नाला वाला जमीन अपने घर में ले लिया, छज्जा बढ़ा लिया, तो वैसे जमीन का जो है सरकारी जमीन पर अपने मकान तोड़ने का नोटिस आ सकता है। याद रखिएगा शहरों में आ रहा है, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत में, नगर निगम में, और आपका गांव में भी आने वाला है, ये मत समझ लेना। समझ रहे हो, तो जितने भी सरकारी जमीन हो, चाहे नदी हो, नाला हो, या रोड के किनारे जो भी जमीन है, समझ रहे हो ना, बिहार सरकार उस जमीन पे आपने अगर उस बिहार सरकार की जो जमीन है उस पे अगर आपने घर बना लिया है, वैसे जमीन को तोड़ने का नोटिस आ सकता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या होगा, नोटिस में कौन जारी करता है, याद रखिएगा सीईओ के द्वारा जारी होता है, जो अंचलाधिकारी महोदय है, और जिलाधिकारी भी जारी करता है, और फिर आपको कोर्ट से भी आता है, याद रखिएगा। समझ रहे हो, तो नोटिस आता है। आप लोगों के लिए जरूरी है कि नोटिस जो है वो सरकारी जमीन, यानी कि जो भी सरकारी जमीन है, जो गिरमजरुआ जमीन है, उस पर आपने अवैध रूप से कब्जा करके दुकान बना लिया, मकान बना लिया, कुछ भी आपने, तो उसको आपको जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, तो ये जमीन सार्वजनिक उपयोग की जमीन होती है, मतलब कि आपके पर्सनल नहीं होती है, एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, और दखल करके आप जो है ये कर रहे, ये गलत है भाई, ये नियम के विरुद्ध है। इसलिए आप लोगों को समझना होगा, बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत जो खाली कराया जाता है, जिसका वीडियो चैनल पर है, लास्ट में देख लेना भाई, लगा देंगे 2 वीडियो, एक इधर एक इधर, ये दोनों भी देख लेना, तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और देखिए यहां पे क्या होगा, उस नोटिस में दिया रहेगा कि नोटिस जो आपको दिया है
उसमें आपको नोटिस आने पर तुरंत क्या करें, समझ रहे हो। तो देखिए नोटिस आने पर आपको क्या करना होगा, आपको बहुत सारे लोग घबरा जाता है, गुस्सा आ जाता है, भाई वो सब काम नहीं चलने वाला है, घबराने से गुस्साने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको कानूनी दायरे में आना पड़ेगा। देखिए यहां पे क्या होगा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग नोटिस को ऐसे करके फाड़ देता, ऐसे आया फाड़ दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। फाड़ने से कुछ नहीं होता है, आप लोग को समझना होगा यहां पे क्या करना होगा। देखिए जो अधिनियम 1956 के तहत नोटिस आता है, 1956 में जो है एक नियम बना था, जो सरकार ने जो जितने भी सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा था, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक धारा बना था, और 1956 के तहत यह नोटिस आपको दिया जाता है। और देखिए यहां पे क्या होगा, नोटिस मिल, सबसे पहले आपको नोटिस को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और आपको नोटिस किस विभाग से आया है, इस चीज को आपको पढ़ना है, समझना है। और आपका मकान पूरा टूटेगा क्या, उसमें लिखा रहेगा, आधा टूटेगा उसमें लिखा रहेगा, है ना। आपका मकान कब टूटेगा वो भी लिखा जाएगा, और आपको बुलाया कब है वो भी रहेगा, सारी चीजें रहेगी। आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट लेकर आपको बुलाया जाएगा, और उसमें आपको एक तिथि डेट जारी की जाएगी कि इस डेट में आपको आना है, समझ रहे हो। कब सुनवाई होगा, और यहां पर सारी चीजें उसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई एक लीगल एक्शन भी लेना होगा तो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, कौन से कागजात तैयार कर ले, आप जमीन का कागजात को तैयार कर ले। वहां पर मकान जो बनाए हुए, इस मकान का घर बना किस तरह का जमीन है, खतियानी है, केवल्ला है, या तो बास्कित पर्चा की जमीन है, आपको पर्चा मिला हो, समझ रहे हो। जिस तरह का भी जमीन है वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, उस पे आपको मकान अगर बनाया है या नहीं बनाया, जो भी है, आपको दादा परदादा से जमीन अगर कायम है, दादा परदादा से ही चल रहा है, बहुत सारे ऐसे जमीन है जो दादा परदादा से ही चल रहे हैं, तो उसका आधार क्या होगा, किस आधार पर उस पर मकान बना हुआ है, किस आधार पर वो जमीन आपका है, वो आपको साबित करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने जो जमीन खरीदा, मतलब मालिक से खरीदा, या मालिक जो था वो बिहार सरकार को जो है, जो भी गेजमेरुआ जमीन था, मालिक की जमीन थी, वो उसे हमने खरीदा, आज के समय वो बिहार सरकार की भूमि, आज पहले भी बता चुके हैं। जितने भी देखो जमीन दो तरह का था, एक गेजमेरुआ आम जमीन था, एक गेजमेरुआ खास जमीन था। जो गेजमेरुआ खास जमीन को गेजमेरुआ मालिक जमीन भी कहते हैं। और गेजमेरुआ मालिक जो जमीन था वो 1950 में बिहार सरकार के अधीन चला गया। वैसे जमीन को लोग अभी घर बनाए हुए, वो सोचता रहे जमींदारी था, हमने दादा परदादा उस जमींदार ने उसको जोतने के लिए दिया, उसमें धान लगाने के लिए दिया, घर रखने के लिए, बहुत सारे वैसे जमीन पर घर बनाए रखे हैं। इस बात को मत समझो, गेजमेरुआ मालिक जमीन, जिसको गेजमेरुआ खास बोलते हैं, वो बिहार सरकार की जमीन है, वो आपके दादा परदादा की नहीं है। किस आधार पर वो जमीन आपको मिला, ये सवाल है, समझ पा रहे हो। इस बात को समझना, अगर मान लीजिए वही जमीन है, आपने वो जमीन को अगर आपको बंदोबस्ती करवाया हुआ है, या तो वो जमीन को आपको बास्कित पर्चा मिला हुआ है, तो वो बंदोबस्ती का पेपर आपको दिखाना पड़ेगा। बास्कित पर्चा आपके पास है तो बास्कित पर्चा दिखाइए भाई, जो भी जमीन का, उस जमीन का अगर आप लगान पे कर रहे हो तो लगान जो मतलब रसीद कटवा रहे हो, रसीद कट रहा है तो वो दिखाओ। अगर उस जमीन का मोटेशन हो गया है, जमाबंदी प्रति आपके पास है तो वो दिखाओ। आपके पास पेपर होनी चाहिए, मुंह से बोलने से नहीं होता है, समझ पा रहे हो ना, कि यहां तक मेरा जमीन है। बहुत ऐसे मूर्ख लोग हैं, कहेगा मेरा यहां तक जमीन है, पढ़ा लिखा रहता नहीं है, समझ पा रहे हो। वैसे मूर्ख लोगों को समझ में आता नहीं है, उसका घर में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे मूर्ख नहीं महामूर्ख बोलते हैं, समझ पा रहे हो। तो वैसे लोग क्या करें, इस बात को समझें आप लोग। और देखिए तो यहां पर मालिक की जो जमीन खरीदने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे किए, जो जमींदारी प्रथा का जो जमीन था उसको तो भाई 1950 में ही कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसका बंदोबस्ती करवा लिया, बहुत सारे लोगों ने उसका लगान कटवा लिया, बहुत सारे लोगों ने उस जमीन का वास्कित पर्चा बनवा लिया। बहुत सारे लोगों ने इस तरह किया, जिसका दादा परदादा चालाक था, वो चालाकी सब निकलने वाला भी है, याद रखिएगा आप लोग। वो चालाकी चलने वाला नहीं है। फोर्जर तरीके से बंदोबस्ती कराया, फोर्जर तरीके से उसका पर्चा बनवा लिया घूस देके, समझ पा रहे। पहले तो घूस चलता ही था बिहार में, अभी देख तो कितने केसेस लालू यादव पर चल रहे हैं। नौकरी के नाम पर, जमीन के मतलब कि जमीन के नाम पर नौकरी मिलता था, उस पर केस चल रहे हैं उस पर, है ना। तो यही बात आपको समझना होगा। और क्या रिविजनल सर्वे से पहले आपने खरीदा, सवाल यह है रिविजनल सर्वे पहले खरीदा या बाद में खरीदा। उन्होंने मालिक से खरीदा या 1950 में, जब मतलब मालिक से आप तो नहीं खरीदे होंगे, आपके पिता भी नहीं खरीदे होंगे, आपके दादा
आपके परदादा, आपके छरदादा, है ना, अगर उसने खरीदा, वो जमीन आपको मिला है, वैसे जमीन को आप सोच रहे होंगे अरे हमरे दादा ने खरीदा, दादा के नाम से था। इस भ्रम में मत रहे, समझ रहे हो, इस चीज को याद रखें। उसमें पहले लोगों ने जमीन तो खरीदा, बहुत सारे जमीन का नीलामी हो गया, हमारे पास केसेस है उसे जमीनों का, समझ पा रहे हो, नीलामी हो गया, जमींदारी प्रथा जो कहा जा रहा है हुक्मनामा के तहत। भाई यहां पे बिहार में बहुत सारे वैसे सवाल उठ रहे हैं, खास करके अभी, और जमीन सर्वे में तो बहुत सारे, इसको लेकर के हमने वीडियो भी बनाया, बहुत सारे लोग देखे होंगे। और देखिए यहां पर रीजनल सर्वे से पहले अगर खरीदा था, मतलब रीजनल सर्वे से अगर पहले खरीदा गया तो हमारे दादा परदादा ने उस जमीन को खरीदा, और नीलामी से पहले खरीदा था तो फिर मालिक से खरीदा था या फिर बंदोबस्ती के तहत खरीदा था। सवाल यह है, देखिए, तो फिर उस जमीन पर जो है वो या गिफ्ट के तहत या गिफ्ट डीड के तहत आपको मिला, है ना। तो यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास था, बहुत सारे लोगों का यहां सवाल है, इसको लेकर के बहुत सारे लोग पूछते, अक्सर कमेंट भी हमारे पास आता है। तो देखिए भाई, हमारे पूर्वजों से वो जमीन खरीदा, पूर्वजों ने रिविजनल सर्वे से पहले खरीदा, या रिविजनल सर्वे से पहले बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे जो मालिक, जो गैरमजरूगा जमीन खरीदा गया था, उस मालिक का जमीन था, लो भाई गैरमजरूगा मालिक जमीन था वो। अब देखो यहां पे वो रैयती जमीन था, आप समझिए, गैरमजरूगा मालिक जो जमीन था वो रैयती जमीन था, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है। तो किसी ने कोई मालिक का जमीन ही था तो नदी के किनारे हो गया, या फिर कोई रोड के किनारे, आहार हो गया, पोखर हो गया, है ना, जो भी जमीन था उसको बंदोबस्ती करके लोगों ने बेच दिया। सोचो भाई कितना बेवकूफ है। याद रखिएगा, कोई भी बंदोबस्ती का जमीन अगर आपको दादा को मिला था, या आपके पिता को मिला था, या आपके परदादा को, छरदादा, जिसको भी मिला था, उस जमीन को आप नहीं बेच सकते, उस जमीन को आप नहीं बेच सकते। और खरीदने वाला महा बेवकूफ ही नहीं, बेवकूफ ही है, बात को समझिए। क्योंकि सरकार इस नियम को बनाया था, जो जमीन को बंदोबस्ती करके हम दे रहे हैं उसमें सिर्फ घर बना के वो रह सकता है, उस जमीन को बेच नहीं सकता, और खरीदने वाला बेवकूफ है, वैसे जमीनों को तोड़ा जाएगा, याद रखिएगा आप, समझ पा रहे, बहुत सारे से लोग गलती किए हैं। और देखिए तो उसको बेचने के बाद बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, और जो हुआ रिविजनल सर्वे से पहले उसका डिमांड भी, लगान रसीद भी कट गया भाई, समझ रहे हो। तो क्या डिमांड था, लगान रसीद कटा, बहुत दिनों तक लगान भी किया गया। जो व्यक्ति जिस जमीन का लगान पे किया, आज उस व्यक्ति का जो है हो जाता है, क्योंकि उस जमीन पे सरकार को टैक्स दिया है। अगर लगान रसीद कट गया है, मान लीजिए हमको जमीन वो, मान लीजिए बंदोबस्ती कर दिया हमारे दादा के नाम से, ठीक है, वो जमीन हमारे दादा के नाम से था, तो उसका लगान रसीद कटने लगा, हम वो, लेकिन उस जमीन को हम बेच नहीं सकते, वो जमीन मेरा है, रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते, याद रखिए, क्योंकि बंदोबस्ती का जमीन है, बात समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बेचा, लालच में आके खरीद लिया, कम दाम में दे दिया। वैसे लोगों का अगर रोड के किनारे है तब तो उसको तोड़ ही डालेगा, कोई उपाय नहीं है उसका। उसके बाद देखिए, आपको लीगल अधिकार होता है आपको रहने का, तो भाई दावा कर सकते, यदि उस प्रकार का कोई भी पुराना से पुराना आपके जमीन के पास, अगर आपके पास पेपर है, तो फिर आपको क्या होगा, वो जमीन मिला है तो दादा परदादा से, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लगान रसीद कट रहा है, पुराना रसीद है, रिविजनल सर्वे 1985 या फिर 1985 का लगान रसीद आपके पास है, तो वो वैलिड है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि आपको याद रहेगा, रिविजनल सर्वे पहले का जो लगान रसीद था, उसके आधार पे वहां पे जाके सुनवाई की मांग आप कर सकते हो कि देखो मेरा 1985 से रसीद कट रहा है, 1986 से रसीद कट रहा है ना, 1980, 82, 83, कभी भी अब वहां दिखा सकते हो भाई, पुराना से पुराना पेपर भी आपके पास हो, चाहे वो खतियान हो, चाहे वो केवल्ला हो, कुछ भी पेपर आपकी जमीन से है, वो जरूरी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, समझ पा रहे हो। और क्या वो कानूनी आप लोगों को बता रहे हैं, इसका कानूनी उपाय क्या है समझिएगा। देखिए, आपको अंचल कार्यालय में जाना होगा, फिर अंचल कार्यालय से जिला, अगर नहीं हो रहा है तो जिला कार्यालय में चले जाए। सीओ नहीं सुन रहा है तो थेथर हो चुका है सीओ ना, तोड़ेंगे तुम्हारा घर, तो तोड़ेंगे, मानेंगे ही नहीं। तो वैसे आपको जिलाधिकारी के पास जाना, वहां आप दे सकते हो, पेपर जमा कर सकते हो, आवेदन लिख के, समझ रहे हो। अगर वहां से भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, तब आपको अपने सिविल कोर्ट में जाना है। सिविल कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रहा है तो आपको हाई कोर्ट में जाना होगा, समझ पा रहे हो। वहां से सुनवाई की मांग कर सकते हो। देखो सीढ़ी बाय सीढ़ी है, पहले सीओ के पास, सीओ नहीं सुन रहा है, डीएम के पास, डीएम नहीं सुन रहा है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में भी नहीं हो पा रहा है तो आपको हाई कोर्ट में जाना होगा, समझ पा रहे हो। तो वहां पे आपको करना होगा डॉक्यूमेंट वगैरह जमा। अगर वो जमीन आपको किसी भी तरीके से केवल्ला से, खतियान से प्राप्त हुआ है,
या हुक्मनामा से प्राप्त हुआ। बहुत सारे जमीन ऐसे थे जो हुक्मनामा से प्राप्त हुआ, समझ रहे हो, बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ, तो नीलामी से प्राप्त हुआ, है ना, बहुत सारे लोगों को नीलामी से जमीन प्राप्त हुआ। तो वैसे जमीन बहुत दिनों से गजमरुआ में रह रहे थे लोग, है ना, तो वो सरकार की बंदोबस्ती किया हुआ जमीन था, ठीक है ना। तो वहां पे बहुत दिनों से आप किसी भी प्रकार का आपके पास जमीन है, कागजात है, जमीन का बिजली बिल हो गया, उस जमीन पर रह रहे हो, पानी का बिल हो गया, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो वो सबमिट आप कर सकते हो। समझ पा रहे हो। तो यहां पे आपको सुनवाई की मांग कर सकते हो कि हमारा ये जमीन है, हम यहां पर बहुत दिनों से रह रहे हैं और सर्वे में यह जमीन का जो है खाता खेसरा इस नाम से नहीं खुल पाया, है ना। तो भाई इस जमीन का असली मालिक कौन है? तो देखो यहां पर पहले से रह रहे हो तो खतियान में लिखा हुआ है दखल कब्जा आने की वो सरकारी जमीन है, ठीक है। तो फिर भी जमीन में लोगों का नाम लिखा हुआ दखल कब्जा फलनामा के नाम से है, तो चिल्लमा के नाम से, वो ऐसी जमीन है, तो आप लोगों का वहां पर अधिकार बनता है, ठीक है। तो वो जमीन पर आप फाइट कर सकते हो, समझ पा रहे हो, और वहां पे अधिकार के लिए दावा कर सकते हो। उसके लिए आपको एक लीगल वकील पकड़ना पड़ेगा, एडवोकेट, समझ रहे हो, उसकी सलाह आपको लेना होगा। एडवोकेट की सलाह से कोर्ट में आपको राहत मिलेगी। बढ़िया सा एक वकील रखना है और आपको जो है कानूनी सलाह उससे लेना है और उसको ये कहना है कि स्टे ऑर्डर की मांग आप कीजिए, ठीक है ना। तो आपका घर मकान जो नोटिस आया हुआ है वहां पे उसको रोकने के लिए आप स्टे ऑर्डर, देखिए स्टे ऑर्डर जब मिल जाएगा आपको ना, तो यहां पर क्या होगा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, ठीक है, आपका मकान दुकान कुछ भी जो है तोड़ा नहीं जाएगा, याद रखिएगा, समझ रहे हो, जब तक कोर्ट का मामला चल रहा है। तो यहां पे जब तक डिस्पोज नहीं होगा, डिस्पोज, ठीक है ना, तब तक जो है आपका घर मकान नहीं तोड़ा जाएगा। प्रशासन आपको नोटिस के बावजूद भी, आपको जिन लोगों का इस प्रकार की समस्या है, किसी न किसी प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप जरूर अंचल कार्यालय में लिखित आवेदन दें सीओ के पास, समझ रहे हो, मांग की सुनवाई करें। और वैसे सुनवाई की मांग आप नहीं कर सकते अगर आपके पास पेपर वगैरह नहीं है, तो समझ रहे हो। तो यहां पे आपको ये करना, अवैध रूप से कब्जा करके या फिर किसी न किसी वैसे कर रहे, तो वैसे में मकान, आपका घर मकान कंफर्म है कि टूटेगा ही, तो भाई फिर तो उसमें कोई उपाय नहीं है। अगर वो कंफर्म हो चुका ये अवैध है तो टूटेगा ही, क्योंकि वो सार्वजनिक उपयोग लायक जमीन है, चाहे वो नदी के किनारे हो, चाहे वो फिर गांव में हो, सार्वजनिक जमीन बिल्कुल सकराप करके रखे हुए हो, हाँ समझ रहे हो ना, तो अवैध कब्जा किए हुए हो, तो वैसे घर को तोड़ करके सरकार, उसमें कोई कोर्ट उठ का नहीं चलने वाला है। जो सरकारी जमीन 100% क्लियर हो गया है, कोई उपाय, समझ पा रहे हो ना, आपको पूरी फील है कि नहीं ये सरकारी जमीन है, तो वैसे जमीन पर उसको तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके पास पुराना पेपर होगा तो ही कोई उपाय है, आपके पास पेपर नहीं होगा तो मकान टूट जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ सरकारी जमीन पर आप घर बढ़ा के बना लिए हो, समझ रहे हो ना, तो भाई आपके पास पेपर नहीं है, सार्वजनिक उपयोग लायक वो जमीन है, तो भाई उसमें जो है आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, सरकार को नुकसान हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो आपसे वो क्या करेगा, सरकार वो जमीन को 100% तोड़ ही डालेगी, बचेगा नहीं। स्टे ऑर्डर भी आपको वहां पे नहीं मिल पाएगा, कोई भी वकील को पकड़ोगे नहीं मिल पाएगा। स्टे ऑर्डर तब मिलेगा जब आपके पास पेपर रहेगा, किस हालात में मकान तोड़ा जा रहा, तब उसी हालात में। सब कोई को स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है, उसमें नियम है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे है भाई, यदि कोई जमीन है पूर्ण रूप से सरकारी जमीन हो, गैरमजरूआ जमीन हो, वहां पे आपने दखल कब्जा कर रखा है, तो कन्फर्म है वो टूटेगा, उस पर सुनवाई नहीं होगी, नहीं सीओ करेगा, नहीं डीएम करेगा, नहीं डीसीएलआर के पास होगा, नहीं एडीएम के पास होगा, नहीं आपका क्या बोलते हो सिविल कोर्ट में होगा, नहीं आपका हाई कोर्ट में होगा। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, समझ रहे हो। कानूनी सहारा लेने का यहाँ पर तरीका होता है, आपके फेवर में रहेगा तो ही होगा, नहीं तो वो टूटेगा भाई, क्योंकि आपको नोटिस दे दिया गया है, समझ रहे हो, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि आज का वीडियो में आप लोग को हम बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे किस हालत में मकान तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत लोग ये भी पूछते हैं। देखिए स्टे ऑर्डर आपको अगर मिल जाता है तो आपको नहीं टूटेगा, समझ रहे हो, रात में भी नहीं तोड़ेगा, दिन में ही तोड़ेगा, याद रखिएगा। और कोर्ट का आदेश जब तक नहीं होगा तब तक आपका नहीं टूटेगा, इस चीज को समझ लें। और क्या, बिना प्रशासन का आपका घर मकान नहीं टूटेगा, प्रशासन रहेगा, घर में कोई भी व्यक्ति है अंदर में अगर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। आपको वहां पे जो है इस चीज को समझ लीजिए। और क्या, तो आपको क्या करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको अंचल कार्यालय में या जिला कार्यालय में आप जा सकते हो, सिविल न्यायालय में भी जा सकते हो। अगर वहां भी नहीं हो रहा है, स्टे ऑर्डर की मांग कर रहे तो आप एक वकील को रख सकते हो, वो आपकी यहाँ पर मदद कर सकता है, वो बता सकता है। जो सिविल केसेस को लड़ते हैं उनसे मिल सकते हो, जो है ना, जिसको कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैसे एडवोकेट का आपको रखना है, 10 साल 15 साल 20 साल, तो वो अच्छे से केस को आपको हैंडल करेंगे, स्टे ऑर्डर की मांग करेंगे,
समझ रहे हो भाई। तो पूरी जानकारी आज का वीडियो में दे दिए हैं। अगर वो सरकारी जमीन है, किस हालत में वो सरकारी जमीन है, किस हालत में वो आपका जमीन है, आपको वास्कित पर्चा मिला हो, आपको जो है उस जमीन का हुक्मनामा मिला हो, आपको उस जमीन का जो है मतलब किसी भी तरह से अगर मिला है, भूदान में मिला कोई भी तरीका से, या तो आपको क्या बोलते हैं उसको गिफ्ट में मिला हो, तो वहां पे देखा जाएगा। वो पेपर आप दिखा सकते हो, ये हालत में हमको मिला है, इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। हम जो है पहले दोगे तो सीओ देखेगा, ठीक है पेपर सही रहेगा तो रुक जाएगा, अगर नहीं रहा तो फिर आपको एडवोकेट रखना होगा। ठीक है, समझ रहे हो। सीओ लग रहा है कि नहीं भाई जबरदस्ती कर रहा है, तो डीएम के पास कंप्लेन करो, एडीएम के पास करो, एसडीसीएलआर के पास करो, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये है। तो आज का वीडियो में हमने पूरी जानकारी दे दी है, आप लोगों को पूरा समझा दिया। यूट्यूब पर आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया, किस धारा किस अंतर्गत, क्योंकि हमने यहां पर आपको एक एक चीज बताया है, क्या दस्तावेज रखना है ना, धारा 3 क्या कहता है, धारा 4 क्या कहता है, धारा 5, 6 क्या कहता है, क्या क्या होगा। धारा 3 में आपको नोटिस मिलेगा, धारा 4 और 5 में आपको सुनवाई करना होगा, धारा 6 में आपको जो है आपका क्या होगा, अतिक्रमण जो है जारी कर देगा, तोड़ने का आदेश दे देगा। और धारा 11 में आपको जो है वहां पर क्या होगा, आपको अपील करना है कि ना भाई मेरा मकान ये तोड़ना नहीं जाना चाहिए, सीओ के पास अपील जाके कर सकते हो, है ना। तो ये है। तो आज का वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे दिए हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। इससे पहले आप लोगों को कहेंगे कि आप लोगों ने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, और घंटी को नहीं बजाया भाई तो बजा दो। और लास्ट में वीडियो आएगा, 2 वीडियो, ये दोनों देख लो भाई। 1956 की धारा क्या है, क्यों तोड़ा जा रहा है, सारी चीजें दोनों वीडियो में भी बताए हुए हैं। इसी बात के साथ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक हर जगह शेयर कर दो, ताकि लोगों तक मुझे जानकारी हो, बहुत जरूरी है। समझ रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम दे रहे हैं। कमेंट करो भाई, आपके यहाँ कोई नोटिस आया है या कोई सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, कमेंट करके बताओ। दाखिल खारिज में कोई दिक्कत है कमेंट करो। समझ रहे हो, लिखो वीडियो कैसा लगा नहीं लगा जरूर रिप्लाई दो, और कोई दिक्कत है तो वो भी, कोई सवाल है तो वो भी लिखो। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।